नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कर। और वहीं पर तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू आज इस न्यूज़ रूम में हम करवाएंगे और उन खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर को लेकर। जी हाँ, बिजली के बिल्स को लेकर हर बार हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बिल आने पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरे हैं। काफ़ी रोष उनमें देखने को मिला, लेकिन वो मसला कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि गर्मियों का समय है अब और गर्मियों के समय में काफ़ी ज़्यादा बिजली की कटौती जो है वो देखने को मिली। हालांकि वो शुरू भी हो चुकी है और इस समय में जहां पर बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी समय में जम्मू में बिजली के सबसे ज़्यादा कट देखने को मिलते हैं और सर्दियों में कश्मीर में देखने को मिलते हैं जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। और इसी बीच में अब नए कनेक्शन वालों के लिए साफ तौर पर ये कहा है कि अब उन्हें प्रीपेड के हिसाब से कनेक्शन मिलेगा, यानी कि जैसे आपके मोबाइल की सिम है वो प्रीपेड है, आप उसे रिचार्ज करवाते हैं महीने के हिसाब से या 28 दिन के हिसाब से, वो उतने दिन चलती है और उसके दिन आपको कहती है कि बस अब कल से ये आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी, आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। और वैसा ही अब बिजली का भी सिस्टम रहेगा, यानी कि अब साफ तौर पे ये कहा है कि अगर आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो वो आपको प्रीपेड तरीके से मिलेगा, रिचार्ज आपको करवाना होगा और जितने का आप रिचार्ज करवाएंगे उतने दिन की वो चलेगी। क्योंकि अगर मोबाइल सिम का आप रिचार्ज करवाते हैं 28 दिन का तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि ये आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देगा, लेकिन इसी के साथ जो मोबाइल इंटरनेट है वो आपको 1.5 GB मिलता है या 1 GB है, जिस हिसाब से आप पैक करवाएंगे। और वहीं पर अब बिजली का ये सिस्टम रहेगा कि ये भी प्रीपेड तरीके का रहेगा। सबसे पहले आपको जब भी आप ये खरीदेंगे तो आपको जो है इसकी सिक्योरिटी देनी होगी। जैसे ही आप इसकी सिक्योरिटी देंगे, जितनी सिक्योरिटी देंगे उतने हिसाब से रहेगा और आप इसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और आप साथ साथ में चेक भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स बकाया हैं और कितने पॉइंट्स जो है आपको कितने दिनों के बाद अब फिर से बिजली जो है वो रिचार्ज करवानी होगी। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि फ़िलहाल जम्मू के लिए ऑर्डर नहीं आया है, ये ऑर्डर कश्मीर के लिए आया है। जी हाँ, और वहीं पर KPDCL ने ये फैसला लिया है कि जितने भी कश्मीर में अगर कोई नया घर बना रहा है या फिर कोई शॉप है, अगर उसे वहाँ पर बिजली के बिल लगानी है तो उसे बिजली जो है कनेक्शन लेना है तो उसे प्रीपेड तरीके से मिलेगा। और नए कनेक्शन वालों को ये प्रीपेड होगा, हालांकि इस पर पुरानों का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नयों को साफ तौर पर ये कह दिया है जो भी नया कनेक्शन होगा वो प्रीपेड तरीके से मिलेगा, इन्हें स्मार्ट मीटर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, इस पर साफ तौर पर कहा है कि www.kpdcl.jkpdd.net पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको नया कनेक्शन मिलेगा और इस पर आपको उसे पहले सिक्योरिटी देनी होगी। उसके हिसाब से जो पैसे आपके पास आएंगे, जो उस पर वो सिक्योरिटी जमा होगी, उनसे उतने दिनों के जितने पैसे जमा होंगे उतने दिनों के, अगर वो 10 दिनों के पैसे हैं तो आपकी बिजली 10 दिनों की चलेगी। अब उस पर आपका ये भी मैटर करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 28 दिन के लिए 1000 रुपया जो है भरा, हालांकि इतना नहीं होगा लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, 1000 रुपया भरा है और वो 28 दिन से ज़्यादा भी चल सकता है। अगर आप उस 1000 रुपये को कम, यानी कि उन 28 दिनों में कम इस्तेमाल करेंगे बिजली, अगर आप एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो 28 दिन से ज़्यादा भी चलेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वो 1000 रुपया जो है आपकी 5 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो अब रहेगा। वहीं पर साफ तौर पर ये भी कहा है कि कस्टमर्स जो है इसे खुद ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं और ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपकी दोबारा प्रीपेड आपको रिचार्ज करवाना है आप उसे ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स आपके बकाया हैं और कितने दिन ये चलेगा और कितने दिन के बाद आपको रिचार्ज करवाना है। और यहाँ पर ये भी मेंशन होगा ऑनलाइन तरीके से कि अगर इतने दिन बाद आप रिचार्ज करवाना है तो अगर आपने 1000 रुपये अगर रिचार्ज करवाया तो ये सिर्फ 10 दिन चला, तो आपको अगर पूरे महीने के लिए करवाना है तो आपको कितने दिन का रिचार्ज करवाना होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन उसके लिए एक पोर्टल जो है वो भी सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है जिस पर ये पूरी जानकारी जो है वो सामने आएगी। तो ये फ़िलहाल नया रूल जो है वो कश्मीर के लिए जो है वो लागू हुआ है, जहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि कश्मीर में फ़िलहाल जो भी नया कनेक्शन लेगा वो उन्हें अब प्रीपेड तरीके से मिलेगा। हालांकि पुरानों के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं है और जम्मू में भी इस तरह का कोई भी ऑर्डर सामने नहीं आया है, लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये प्रीपेड तरीके का जो ऑप्शन है ये जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। और अगर जम्मू में भी ऐसा रहा तो किस तरह का सूरत हाल रहेगा आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगली खबर की ओर भी रुख करते हैं और अब अगली खबर से आपको रूबरू करवाएंगे मेरे साथी साहिल के
नहीं, जिस पर क्या अगली खबर है उस पर पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। प्रिय संदीप, जिस तरह आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट हर किसी को पसंद है और जिसको पसंद है, जिस तरह हम बात करेंगे मोहसिन खान की। क्या आप मोहसिन खान को जानते हैं? क्रिकेट से में रुचि रखने वाले लोग तो मोहसिन खान को जानते ही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, मोहसिन खान को आज जिक्र क्यों किया गया। देखिए, जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बेशक दहशत गर्दी फैलाने में पीछे नहीं है, नार्को टेररिज्म फैलाने में पीछे नहीं है, पर एक चीज़ वहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलती है कि वहाँ की आवाम जो है यहाँ की आवाम को काफ़ी पसंद करती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह मोहसिन खान ने शादी की रीना रॉय से, उसके बाद शुएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेटर, उन्होंने भी शादी की यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा से। अब इसी सब के बीच में जो है जिस तरह से हम पाकिस्तान का प्रेम इंडिया के साथ देखते आए हैं, और इन सब के बीच में जो है सैम अयूब, शायद आप सैम अयूब को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम वो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और बहुत चहेते हैं सबके। बाबर आजम की टीम में वो खेले, पेशावर ज़ालमी में जब पाकिस्तान सुपर लीग हुई उसमें खेले, उसमें ओपन भी किया और अच्छी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी थी। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार कि कोई पाकिस्तान, उसका प्रेम। हम इसलिए कर रहे हैं जिक्र क्योंकि हमारे जो किंग कोहली हैं उनके प्रति प्रेम सैम अयूब का जो है वो जाहिर हुआ। एक निजी पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू के दौरान जो है उन्होंने ये साफ किया कि जो विराट कोहली हैं वो उनको एडमायर करते हैं, उनकी स्किल्स को एडमायर करते हैं और उनसे वो काफ़ी प्रेम करते हैं कि जिस तरह से वो एक नंबर 1 एथलीट हैं और बैट्समैन वो काबिल तारीफ़ हैं, उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और वो चाहते हैं कि जो आरसीबी टीम में वो खेल सकें। इस तरह की कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है एक पॉडकास्ट में, वो सुन लेते हैं पहले। विराट कोहली ऑब्वियसली जो उनका एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद नहीं। गेम तो स्किल्स तो होती ही हैं सबकी, बट एटीट्यूड में उनका बहुत एडमायर करता हूँ। और आईपीएल तो मेरे सबसे पहला थॉट ही आरसीबी आता है। आईपीएल ये सब बातें सुनी, जिस तरह से सैम अयूब ने ये जाहिर किया अपना प्रेम विराट कोहली के लिए, तो ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि पाकिस्तान का प्रेम हमेशा भारत के साथ लगा ही रहता है। पर ये बात अलग है कि पाकिस्तान नापाक हरकतें करने से कभी भी बाज नहीं आता है और अपनी जो नापाक हरकतों को अंजाम जरूर देता है। नार्को टेररिज्म फैलाने की उसी तरह से पूरी तरीके से कोशिश करता है। पर उस सब के बीच में जो है ये जिस तरह सैम अयूब ने एक अपना बयान जो दिया है, ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं। 22 साल इनकी जो है उम्र है, अभी मात्र 22 साल की ये उम्र है। इसमें जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने अभी हाल ही में अपना डेब्यू किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो एक सीरीज़ थी T20 सीरीज़, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था। हालांकि पाकिस्तान 3-0 से वो सीरीज़ हारा था, पर उसमें पूरी टीम जो थी वो नहीं थी, क्योंकि उसमें नए नए चेहरे थे पाकिस्तान टीम के पास, जो जिनको खिला गया था। अब्दुल शफीकी थे, ये थे नसीम शाह थे, सैम अयूब थे, तो ये सब जो थे ये टीम का हिस्सा थे। पर अफगानिस्तान से इनको शिकस्त मिली और अफगानिस्तान में ये अपने नाम एक रिकॉर्ड किया था कि 3-0 से पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान ने हराया है T20 सीरीज़ में। और सैम अयूब की हम बात करें, सैम अयूब एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। PSL में 2 साल पहले इन्होंने पेशावर ज़ालमी को ज्वाइन किया था। उसके बाद जो है इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, पर उसके बाद जब ये खेलते गए तो इनका परफॉर्मेंस बेटर होता गया। और उसके बाद PSL में इन्होंने अपना जो है मैचेस खेले। इस बार जो PSL हुई उसमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। अपने 12 मैचेस में 341 रन जो है इन्होंने किए थे। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो ये एबी डिविलियर्स को भी बहुत फॉलो करते हैं। और जहाँ हमने बात की विराट कोहली की, आपने खुद इनके मुख से सुना कि किस तरह से उन्होंने तारीफ़ की विराट कोहली को और कहा कि वो एडमायर करते हैं, उनकी स्किल्स को एडमायर करते हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं विराट कोहली, किंग कोहली, और वो चाहते हैं कि वो आरसीबी टीम का हिस्सा, अगर आईपीएल में उनको खेलने का मौका मिलता है तो वो आरसीबी टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे। उनकी जर्सी उनको बहुत पसंद है और विराट कोहली तो उनके फेवरेट हैं ही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर जो है जसलीन कौर हमारे तक पहुंचाएंगी, आप तक पहुंचाएंगी। और ये खबर है वुमेंस से जुड़ी हुई। जिस तरह एलजी मोनोसरा ने आवाम की आवाज़ में जिस तरह की घोषणाएं की वुमेंस के लिए, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो जसलीन कौर आप तक पहुंचाएंगी।
तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने पहले ही मेरी खबर से आपको रूबरू करवाया है, बात करेंगे कल जिस तरह से आवाम की आवाज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने वुमेन को लेकर कई इस तरह के बड़े बातें जो हैं साफ तौर पर शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आने वाले वक्त में बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर, तमाम इस तरह की सिटीज़ होंगी जहाँ पर वुमेन ओरिएंटेड मार्केट्स जो हैं वो डेवलप की जाएंगी ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक बूस्टअप जो है वो मिल सके। जिसको लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के सजेशंस जो हैं वुमेन के ऊपर आए थे और ख़ासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि बहुत जल्द हो सकता है कि जम्मू, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, यूटी के तमाम और बड़े बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वुमेन ओरिएंटेड मार्केट्स जो हैं वो बूस्ट की जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो लेडीज़ हाट जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और एक्सक्लूसिव वुमेन मार्केट्स बनाई जाएंगी ताकि जम्मू कश्मीर के आर्ट को जो है रिप्रेजेंट कर सके और तमाम जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी एक बूस्टअप जो है मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में लास्ट मंथ अगर बात करें जो फाइनेंशियल बजट जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट में, उसमें साफ तौर पर ऑलरेडी जो है जम्मू हाट की बात करें, लेडीज़ हाट की बात करें, उसे जो है ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और बहुत जल्द जो है जम्मू में लेडीज़ हाट बनाया जाएगा जहाँ पर आर्ट, कल्चर और तमाम वुमेन ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वहाँ पर मिल सकेंगी और वुमेन को भी एक बूस्टअप जो है वो मिल पाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारी जो सजेशंस आई जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि वुमेन जम्मू कश्मीर से बात करें तो वुमेन मार्केट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक बूस्टअप जो है वो मिल पाए। और लास्ट मंथ जिस तरह से मैंने पहले बताया कि सेटिंग अप ऑफ लेडीज़ हाट की बात करें तो वो किया जाएगा और वो बहुत जल्द जो है उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि लास्ट मंथ फाइनेंशियल बजट में उसे ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो कुछ सिनेमा हॉल्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे जिसमें 100 की कैपेसिटी रखी जाएगी ताकि यूथ से जुड़े हुए कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी उसमें किए जा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन ओनली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की बात करें बसेस तो वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और ये भी तमाम सजेशंस जो हैं उनकी आवाम की आवाज़ के लिए उनको आए थे जिसमें उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया कि क्योंकि इससे पहले अगर चंडीगढ़ में बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि इस तरह की सिटी बसेस बनाई गई हैं जिसमें वुमेन ही ड्राइवर और कंडक्टर्स होते हैं। तो इसी बेसिस पे अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में भी इस सजेशन पर जो है काम किया जाएगा ताकि यहाँ पर भी कुछ इस तरह के बसेस हों जिसमें वुमेन ही ड्राइवर भी हो और कंडक्टर भी हो। और उसके साथ उन्होंने भी ये कहा कि सिनेमा हॉल्स की बात करें तो शोपिया और पुलवामा में ऑलरेडी जो है ओपन हो चुका है और यूथ मिशन यूथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे भी जो है इस पर काम किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि ऑलरेडी वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो उसे बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में तमाम इस तरह की वुमेन्स जो एंटरप्रेन्योर्स की बात करें अपने बिजनेसेस जो हैं वो सेटअप कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ जो हैं उन्होंने शेयर की जो ऑलरेडी स्मॉल प्रोग्राम्स के तहत वुमेन जो है अपने बिजनेसेस जो है सेटअप कर रही हैं उसके लिए भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो इकनॉमी है, सोशल इकनॉमिक लैंडस्केप की बात करें यूनियन टेरिटरी में, उसमें भी सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन जो है वो रहेगी और अगले 5 सालों की बात करें तो इसमें ज़्यादा जो है बढ़ावा जो है देखने को मिलेगा। पर मेन जो पूरी उन्होंने इसमें से बातें जो कही वो सेम जो है निकल के आई कि एक लेडीज़ हार्ट की बात करें तो वो बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सेकेंडरी की बसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें वुमेन ही कंडक्टर्स और ड्राइवर्स होंगी। और सेकेंडली मिशन यूथ के तहत जो है पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर सिनेमा हॉल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले से बदलाव जो है वो ज़रूर जो है कश्मीर में भी बात करें तो वहाँ पर भी देखने को मिला है और आने वाले समय में इस चीज़ को और बूस्टअप किया जाएगा। और उनका ये भी कहता है कि हर एपिसोड में जिस तरह से वो एक इंस्पायरिंग स्टोरीज जो हैं वो बताते हैं और लोगों को ये भी कहा कि लगातार अपने इसी तरह से सजेशंस जो हैं वो देते रहे क्योंकि तमाम इसी तरह के वुमेन से जुड़े हुए सजेशंस जो हैं उनके पास पहुंचे थे जिस पर काम किया गया और अब सोचा जा रहा है कि उसी तरह से स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी किस तरह जम्मू कश्मीर में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह और बूस्टअप जो है वो किया जा सकता है। तो इस पर पूरी मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज़ में कल अपने इस एपिसोड में रेडियो के साफ तौर पर कहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर से। अब मेरी सहयोगी पल्लवी जो है वो आपको रूबरू करवाएगी।
बात करते हैं कठुआ से एक ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कठुआ संभाग के मचेड़ी इलाके से ये पूरी खबर शर्मसार करने वाली सामने, जहां पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि जो दुष्कर्म की घटना थी ये 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल को इस अनाथ किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और जिसके बाद से ये भी पूरी जानकारी मिल रही है कि 7 अप्रैल की तारीख को जैसे ही ये पूरा दुष्कर्म का मामला हुआ, किशोरी ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करवाई। लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने, जो 7 लोग थे, उन्होंने मिलकर ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और उसमें से ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उस इलाके के। जिसके बाद पुलिस ने उस किशोरी की कंप्लेन को दर्ज नहीं किया और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की। और इसके बाद जब ये पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई तो उस किशोरी ने, यानी कि 7 अप्रैल को ये घटना हुई थी और अब जाकर एसडीपीओ के पास जाकर गुहार लगाई है और ये कहा है कि उन लोगों ने जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरा मामला क्या कुछ है इससे आपको रूबरू करवा दें। ये पूरा जो मामला है ये कठुआ के मचेड़ी से सामने आ रहा है, जहाँ पर एक लड़की जो कि अनाथ है और अपने भाई के साथ रहती थी, वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, जिस बीच कुछ लोग आए, गाड़ी लेकर आए और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला गया, जिसके बाद कुछ ऐसा नशीला पदार्थ उसे खिलाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। हालांकि इस घटना पे अब हिंदू संगठनों द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है और उनका ये कहना है कि ये जिन लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उस इलाके के, क्योंकि उसमें से एक लड़के को वो जो किशोरी थी वो पहचानती थी और उसने ये जानकारी एसडीपीओ को दी है। इसी के साथ आपको पूरे मामले से एक बार रूबरू और करवाएंगे कि जब इसको लेकर पूरी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो किशोरी ने एसडीपीओ को जाकर इसकी लिखित शिकायत दी। रिटन में जाकर जो कंप्लेन है वो फाइल करवाई गई और उसकी शिकायत पर जब इसको लेकर अब ये भी बताया जा रहा है कि जब शिकायत एसडीपीओ तक पहुंची तो उस किशोरी को पैसे, गहने और ज़मीन का लालच भी दिया गया। ये कहा गया कि वो मामला वापस ले ले और उसे जो है इन रिटर्न गहने भी दिए जाएंगे, ज़मीन भी दी जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये प्रलोभन देने के बाद भी एसडीपीओ ने, बिलावर अरविंद कुमार ने आश्वस्त किया है उस लड़की को कि उसे ज़रूर इस पर कार्यवाही होगी और साथ ही साथ जो कदम है वो उठाए जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से ऐसे मामले हमें बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन ये जो सामूहिक बलात्कार का मामला एक किशोरी के साथ पेश आया है उसके बाद से बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग एरिया है। मचेड़ी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है और अगर इस जगह से भी इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल लेने की बहुत ज़रूरत है। खासकर अगर एक लड़की की सिक्योरिटी की बात की जाए तो लड़की की सिक्योरिटी के हिसाब से और पॉस्को एक्ट के तहत जो पूरी कार्यवाही है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन 7 युवकों को एक नाबालिग किशोरी के दुष्कर्म के मामले में नहीं पकड़ा जाता है तो आगे जाकर भी ये युवक इस